आजकल दुनिया की राजनीति में एक नाम फिर से जोरों पर गूंज रहा है और वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की नजर इस समय दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है। ग्रीनलैंड कोई छोटा मोटा टापू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो भले ही बर्फ से ढका हुआ दिखता हो, लेकिन इसके नीचे छिपा हुआ है भविष्य की दुनिया का सबसे कीमती खजाना। ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, यानी अपनी लोकल सरकार है, लेकिन विदेश नीति और रक्षा जैसे बड़े फैसले डेनमार्क ही देखता है। ट्रंप काफी समय से ये कहते रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, जिस पर पूरी दुनिया में उनका मजाक बना था। लेकिन अब ये मामला मजाक से निकलकर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के कई देशों पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी देश ग्रीनलैंड के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा होगा, उस पर आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। और अब उन्होंने अपनी इस चेतावनी को सच कर दिखाया है। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ये देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड। ट्रंप ने साफ कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर ग्रीनलैंड को लेकर जल्दी कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से यही टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका पिछले करीब 150 साल से ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि डेनमार्क और यूरोप ने दशकों तक अमेरिका की सुरक्षा का फायदा उठाया है और अब समय आ गया है कि डेनमार्क इसका पेबैक करे और ग्रीनलैंड अमेरिका को दे। अब सवाल ये है कि ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड के पीछे इतने बेताब क्यों हैं? बाहर से देखने पर वो इसे सुरक्षा का मामला बताते हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा देंगे, जिससे आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। ये उत्तरी ध्रुव के आसपास का इलाका जो आने वाले समय में सैन्य और व्यापार दोनों के हिसाब से बहुत अहम होने वाला है। लेकिन असली वजह सिर्फ सुरक्षा नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड के नीचे छिपा हुआ खजाना। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। इनमें कोबाल्ट, लिथियम, ग्रेफाइट और निकल जैसे खनिज शामिल हैं। आज की दुनिया में ये खनिज मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरियां, सैटेलाइट, मिसाइल सिस्टम और लगभग हर आधुनिक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। इस समय इन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर चीन का काफी हद तक कंट्रोल है। अमेरिका और यूरोप दोनों चाहते हैं कि वो इस निर्भरता से बाहर निकलें। ग्रीनलैंड इस मामले में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर अमेरिका को यहाँ की खदानों पर कंट्रोल मिल जाता है तो वो आने वाले कई दशकों तक टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप का बिजनेस वाला दिमाग यहाँ साफ नजर आता है। वो इसे सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि एक चलती फिरती तिजोरी की तरह देख रहे हैं। लेकिन यूरोप के देश, खासकर डेनमार्क, इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। डेनमार्क साफ कह चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। उधर खबरें ये भी हैं कि कुछ यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह के दबाव या ताकत के इस्तेमाल को रोका जा सके। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दुनिया को ये दिखा दिया है कि आज के दौर में जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि टैरिफ, ट्रेड और इकोनॉमी भी हथियार बन चुके हैं। ट्रंप ने टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए पहला वार कर दिया है। अब देखना यह है कि यूरोप इसके जवाब में क्या कदम उठाता है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन, इंटरनेशनल ट्रेड और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। एक बात तो तय है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका एक शांत इलाका नहीं रहा। वो अब आने वाले समय की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाइयों का मैदान बनता जा रहा है। और इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कहानी बातचीत पर खत्म होती है या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ती है।